हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल गाइस। पिछले टॉपिक में हमने एसक्यूएल सर्वर के बारे में आपको डाउनलोड करना बताया था और उसमें हमने एक डेटाबेस क्रिएट करना सीखा था। गाइस, आज के इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ते हुए हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें जो हम सीखने वाले हैं गाइस, उस सीरीज का नाम है टेबल क्रिएट करना। तो सबसे पहले आज हमारा टास्क ये रहेगा कि हमें एसक्यूएल सर्वर में बेसिकली जो टेबल किस तरह से परफॉर्म करती है, टेबल का क्या काम होता है, ये सारी चीजें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के ट्रेनिंग सेशन में। तो बने रहिए हमारी इस ट्रेनिंग सेशन में। सो गाइस, सबसे पहले आप देख पाए मैंने यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर आपका ओपन कर लिया है, राइट। और गाइस, जैसे मैंने इसमें बताया हमें बनानी है क्वेरी, तो क्वेरी से रिलेटेड पार्ट हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हुए चलते हैं। ये देखिए मैंने ओपन कर दिया। ओपनिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है गाइस, राइट, क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर आपके पास होते हैं, राइट। तो बेसिकली एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इसे हम लोग कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म इसको गाइस SQMS कहा जाता है बेसिकली। तो एसक्यूएल के बारे में कल हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज किस तरह से जनरेट की जाती है, किस तरह से इसके अंदर हम लोग काम करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें गाइस मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था, राइट। अगर आपका कुछ भी टॉपिक है, कुछ भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहे हो, तो इस सीरीज में आप जरूर कंडक्ट हम करेंगे। और अगर आपका कुछ भी ऐसा सवाल है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें, हम उस सीरीज को आगे डेवलप करते हुए चलेंगे। तो गाइस, एसक्यूएल सर्वर आपका ओपन हो चुका है यहाँ पे, राइट। आप देख पाएंगे स्क्रीन आपके सामने प्रेजेंट कर रखी है। आपके पास जब इस तरह से इंटरफेस आएगा तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे ट्रस्ट सेटिंग पे क्लिक कर दीजिए और ये आपका सर्वर क्रेडिट स्टार्ट हो चुका होगा। जो भी आपके कंप्यूटर का नाम होगा वहाँ पे आपका सर्वर जनरेटेड होता है। और एक गाइस, हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं। तो एक सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, राइट, क्योंकि ये मेरा कल मैंने लैपटॉप में बताया था। आज जो मेरे पास अवेलेबल है, ये मेरे पास डेस्कटॉप अवेलेबल है, राइट। तो सबसे पहले गाइस, जिस मैंने आपको बताया था ये सिस्टमैटिकली काम करेगा। न्यू क्वेरी पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आप जनरेट कर दीजिए और आपके पास कोड लिखने का एक विंडो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जितना आप जूम रखना चाहेंगे 500%, 150%, जितना भी, लेफ्ट ऑफ 200%। और यहाँ पे हमने मेंशन किया। अब हम अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे एग्जाम्पल। तो मैंने हमारा एक सैंपल का डेटाबेस मैंने आपको बताया था, वो सीरीज आपने पूरी चेक कर ली होगी, राइट। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम इसको करेंगे आज के ट्रेंड। लिखेंगे सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस, ओके, जिस नाम से मैंने कहा विकास डीप, ओके। यार अब इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करके देखिए तो आपके पास मैसेज आ चुका होगा, रन हो चुका है। थोड़ा रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास डेस्कटॉप के अंदर आपके पास यहाँ पे डेवलपर बेसिकली आपका यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो चुका है गाइस। अब यहाँ नीचे आएंगे। अब सबसे पहले गाइस आपको ये समझना है कि जैसे मान लीजिए मुझे टेबल बनानी है। टेबल का मतलब ये है कि यहाँ पे टेबल से रिलेटेड काम होगा। जैसे अगर हम एक्सेस की बात करें, उसके पार्ट को हम लोग यहाँ पे बेसिकली फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पे हमें टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, जो भी डिटेल आपको यूज करनी है। लेट्स सपोज हम लिखेंगे यहाँ पे क्रिएट, हमने मेंटेन किया। क्या करेंगे हम लोग? क्रिएट। क्या करेंगे हम गाइस? हमने कहा टेबल हमें क्रिएट करनी है एग्जाम्पल, ठीक है। टेबल का नाम जो देना है मैंने कहा जी कह दिया, मान लीजिए मुझे एक एम्प्लॉय की टेबल जनरेट करनी है, ओके। तो लेट्स क्रिएट द टेबल, एम्प्लॉय लिखेंगे। अब एम्प्लॉय के अंदर आप जो जो देना चाहेंगे वो आप मेंशन कर सकते हो, ओके। नीचे आ जाएंगे, जो दे देंगे। जैसे मैंने कहा आईडी, सपोज हमने एक आईडी एग्जाम्पल, आईडी हमारा कॉलम होगी एग्जाम्पल के लिए। समझिए कि टेबल के अंदर आप हेडिंग क्या रखना चाहेंगे, ये मीनिंग है। तो एम्प्लॉय नाम की टेबल है, उसके अंदर हमने जो हेडिंग रखी यानी कि कॉलम 1, उसमें हमने रखा आईडी। और आईडी किस चीज की होगी? अब गाइस ये चीज समझिए कि आईडी हमेशा न्यूमेरिकल पार्ट में आता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप इंटीजर यूज करेंगे, या तो आप बूलियन कमांड यूज करेंगे, या तो आप पाइट कमांड यूज करेंगे। तो बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं INT। तो हमने लिखा INT, नीचे आ जाइए। ऐसे ही गाइस मैंने कहा एम्प्लॉय नाम, अब मैं यूज करूंगा एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम मैंने क्या रखा? VAR। तो इसको गाइस बोला जाता है वेरिएंस कैरेक्टर्स। जितने भी कैरेक्टर आप यहाँ पे पुट करना चाहेंगे
तो मैक्सिमम 255 कैरेक्टर होते हैं अवेलेबल। कहने का मतलब ये है कि नंबर स्टार्ट करने के लिए आपके पास इंटीजर कमांड होती है, बूलियन होता है, लॉन्ग होता है, डबल होता है, स्ट्रिंग्स होता है। ये सारी चीजें ज्यादातर हमारे पास डेटाबेस से कनेक्टेड होती हैं। तो हमने कहा 255 कैरेक्टर हम इसके अंदर पुट करेंगे, ये मीनिंग है। इसको एंटर करते ही कॉमा करके नीचे आएंगे। इसके बाद मैंने कहा सिटी, तो सिटी हम क्या रखेंगे, जो भी डिटेल आपको पुट करनी है वो आप मेंशन कर दीजिए। मैंने कहा वेरिएंट कैरेक्टर्स, ओके, एंड 255 इस तरह से पुट किया जाएगा, कॉमा सैलरी। तो मैंने यहाँ पे गाइस फील्ड बना दी अपनी अपनी इंटीजर के अकॉर्डिंग, INT मेंशन कर दीजिए, राइट। अब यहाँ पे मैंने क्लोज कर देना है कोड। तो गाइस आपका कोड इतना हुआ है, इसको थोड़ा सा आप इसको नीचे ड्रैग कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास क्या बनाया, आपने एक डेटाबेस क्रिएट किया विकास डीबी के नाम से। उसके अंदर आपको डेटा को स्टोर करना है। कहीं पे अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपके पास टेबल वाला पार्ट होता है, तो उसके अंदर यहाँ पे हमें टेबल जनरेट करी। तो थिंग इज दैट कि हमने टेबल का नाम बताया, तो टेबल का नाम हमारा है एम्प्लॉय, ओके। उसके अंदर जो फील्ड है वो किस चीज की है, जैसे मैंने कहा आईडी हम उसके अंदर रखेंगे, ओके। एम्प्लॉय नेम हम रखेंगे, सिटी देखते हैं और सैलरी, ऐसे बहुत सारी चीजें आप रख सकते हैं जो जो चीज भी आपको रखनी हो। तो मैंने कहा आईडी जो होगी हमारी वो इंटीजर डेटाबेस है, यानी कि ये इसका डेटा टाइप है गाइस। इंटीजर होता है, लॉन्ग होता है, स्ट्रिंग होता है, बाइट होता है, ये सारी चीजें आपके पास आएगी, तो ये डेटा टाइप आपका है। एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम है हमारा, वो है हमारा डेटा टाइप, वो है वेर कैरेक्टर, क्योंकि वेरिएंस उसे कहा जाता है। तो कैरेक्टर कंडीशन होता है, तो 255 कैरेक्टर आप यहाँ पे पुट करेंगे। उसी तरह से सिटी, सिटी एक टेक्स्ट है बेसिकली, तो उसके अंदर 255 कैरेक्टर आएगा। सैलरी आपका इंटीजर में आएगा। और इतना क्रिएट करने के बाद गाइस इनको पूरी टेबल को आपको सेलेक्ट करनी है इस तरह से। इसको अगर मैं रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए तो मेरे पास टेबल बन चुका होगा। ये देखिए, इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो मेरे पास टेबल यहाँ पे बन चुकी होगी। और टेबल अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे 2-3 बार नहीं चला सकता, एरर आ जाएगा उस। तो आपकी टेबल बन चुकी होगी, तो डेटा बेस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास देखो टेबल उबल सारा पार्ट आपके सामने जनरेट हो चुका है। अब इसके अंदर गए, जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ पे डिटेल पुट कैसे करेंगे। तो डिटेल पुट करने के लिए गाइस क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे इंसर्ट, ओके। इंसर्ट हम लिखेंगे इनटू जो हमारा टेबल का नाम है। तो हमारा टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ से आपको नाम पिक करना है, जो भी नाम आपका है। या तो देखिए जब हमने नाम रखा था ऊपर, वो नाम हमारा यहाँ पे आएगा। तो हमने लिखा इंसर्ट इनटू, क्या इनटू करेंगे, एम्प्लॉय। तो हमने लिखा एम्प्लॉय। देखिए आपका जो टेबल बना होगा, देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर वो शो कर जाएगा। नहीं आएगा तो एरर आ सकती है, डबल क्लिक कर दीजिए या टैप कर दीजिए। इसके बाद जो आईडी थी आपकी, वो क्या क्या रखने वाले हो आप, जो आपके पास हेडिंग थी। तो हमारे पास था आईडी, कॉमा, इसके बाद था हमारा एम्प्लॉय नेम। देखिए आपके पास आगे करके आपको लेना है सिटी एंड सैल, ये सारी चीजें हमने लिख दी। इसके बाद हमने कहा वैल्यूज, हमें क्या वैल्यूज चाहिए। तो हमें जैसे पुट करना था, हम लिखेंगे वैल्यूज। आईडी है हमारी मान लीजिए 1, तो इसको सिंगल कोड में दिया जाता है, कॉमा। नाम हो गया, लेट सपोज हमने निशा, ओके। सिटी, सिटी मैंने कहा लेट सपोज आपकी है न्यू दिल्ली, ओके, कॉमा। सैलरी है मान लीजिए 7,000। ये रहा। अगर आपको टेबल दिखानी हो, ये तो हमने एंट्री कराई, तो अगर आपको टेबल दिखाना हो तो आपको गाइस कमांड लिखने पड़ती है सेलेक्ट, उसके बाद स्टार लगता है, सेलेक्ट कमांड एक ऑप्शन होता है, फ्रॉम एम्प्लॉय, बस ये चीज कर दीजिए और आपकी डिटेल पूरी तैयार हो चुकी है। रन करता हूं और देखिए मेरे पास एक टेबल जो ऑलरेडी नीचे जनरेट हो चुकी है,
कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। ये इसका मीनिंग है। तो पहले एंट्री करनी हमने आपको बताया, तो डेटाबेस हमने क्रिएट किया। ये सारी की सारी कोडिंग गाइस आपके सामने दी गई है। वन बाय वन आप इस चीज को समझेंगे तभी इस चीज को आपको क्लियर होगा, राइट। थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ ताकि आपको कोडिंग थोड़ा मैं एक बार एक्सप्लेन कर पाऊँ, और एक ही बार में आपको कोडिंग कुछ दिख जाएगी कुछ इस तरीके से। सो गाइस, ये हमने डेटाबेस क्रिएट किया। ये हमारी पूरी की पूरी टेबल थी। उसके अंदर जो हम डेटा पुट करना चाह रहे थे वो कुछ इस तरीके का था, और आपने जो एंट्री करी वो इस तरह से कर, जो डेटा टाइप के अंदर था। जो भी नाम आप डिटेल भरेंगे वो आपको सिंगल कोड में मेंशन करना था, और जितना भी डेटा आपने लिखा होगा उसको रन करेंगे, यहाँ से वो एग्जीक्यूट करेंगे, रन हो जाएगा। गाइस ऐसे अगर मुझे दूसरी एंट्री करनी हो, लेट सपोज, तो यही लाइन हम दोबारा लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, ओके। इसके बाद टेबल का नाम है तुम्हारा गाइस एम्प्लॉय आ जाएगा। अब सेम चीज, आईडी, एम्प्लॉय नेम, सिटी, सर्वर, वैल्यू क्या होनी चाहिए, दूसरी जो भी डिटेल आप पुट करेंगे, आमिद, मेरा 9500 एंड जब सेलेक्ट स्टार, मतलब पूरा टेबल सेलेक्ट किया जाएगा। ये मतलब होता है फ्रॉम एंड। अभी आपकी दूसरी एंट्री हो जाएगी और आप यहाँ पे प्रॉपर देख सकते हैं। मैंने रन किया, एग्जीक्यूट किया, तो दूसरी एंट्री भी मेरे सामने आपके पास हो चुकी है। सो गाइस, काफी हद तक आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो टेबल क्या होता है, डेटा सेट क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपकी सीरीज, आज की सीरीज में स्टेप। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी अगर आपको एरर्स आ जाता है, कुछ भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो यू कैन टॉक विथ मी, आप मुझे जरूर मेंशन करें। और एक बार इस चीज को देखने के लिए थैंक यू सो मच। दोबारा से अगर कुछ एरर आता है तो यू कैन कनेक्ट विद मी। थैंक यू सो मच दोबारा से इस वीडियो को देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल गाइस।